में कम और कश्मीर में कुछ ज़्यादा ही दिखता है। चलें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस विषय में हमने रखी है, आप सोचोगे ये विषय भी क्या बात करने वाला है। ये बर्फबारी को लेकर, स्नोफॉल को लेकर, कश्मीरी में जिसे शीन कहा जाता है, उसे लेकर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। और विडंबना ये है कि आप देखिए, इस मुद्दे के लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है, क्योंकि उमर साहब की वही आदत, वही पुरानी आदत उमर साहब की कि हमेशा एक ही जगह पर इन्हें नजर आएगा, दूसरी जगह नजर ही नहीं आएगा। अब भगवान की या उस अल्लाह मियाँ की दी हुई इस खिदमत का मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कायनात को बराबर का एक बेनिफिट होता है। और भगवान या खुदा या अल्लाह मियाँ कभी भी किसी पे कोई, मुझे लगता नहीं है कोई पक्षपात करते हैं। जितनी बर्फबारी जम्मू में हो रही है उतनी ही कश्मीर में हो रही है। लेकिन जो दायित्व एक सरकार को निभाना चाहिए, वो दायित्व उनका डाउटफुल है। आपके सामने देख लीजिए, कश्मीर में चले, जहां जरूरत है जरूर करना चाहिए उन लोगों के लिए। इस बर्फबारी से उनको किस तरह, इस मौके पर उन लोगों की कैसी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरे जम्मू का खित्ता बहुत बड़ा खित्ता है उमर साहब, और ये वो खित्ता है जिसे आप कहते हैं यहां से भी अलग कर दो, वहां से भी अलग कर दो। जो आप अलग करने लगे रहते हैं, इन लोगों की कभी सुध बुध तो ले लो। आपको क्या लगता है कि गुलमर्ग और उसके एरिया के अकॉर्डिंग और उनके आगे पीछे की जगहों में ही बर्फ गिरती है, बाकी इलाकों में बर्फबारी नहीं होती? बाकी लोगों को इस बर्फ के कारण प्रॉब्लम नहीं आ रही है? क्या उमर साहब आपको नहीं लगता कि पुंछ, रजौरी, मेंढर, बुद्धल, बकोरी, थन्ना मंडी, इन सब ऊपर के एरियाज में, बीजी केजी के एरियाज में लोगों को सेम उतनी ही बर्फबारी की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता रामबन बनहाल, जहां से आपने वोट लिए हैं लोगों से, वहां के लोगों को भी इसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि पत्नी टॉप, सनासर, नथा टॉप के जैसे एरियाज में, ये भी तो जम्मू के पर्यटक स्थल हैं, यहां पर भी तो टूरिस्ट पहुंच सकता है माता वैष्णो देवी का। क्या इनकी स्नो क्लियरेंस कराना आपकी सरकार का दायित्व नहीं है? या आपकी वही मानसिकता है कि मैं जहां जाऊंगा कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू वाले जाएं भाड़ में? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? क्या आपको भद्रवाह, किश्तवाड़ और भद्रवाह जैसी जगहों में भी टूरिज्म नहीं दिखाई देगा? ना उनको इस बर्फ से मैंने निजात दिलानी है, ये कभी दिखाई देगा? उमर साहब, ये बड़े दुख की बात है कि आपका सारे का सारी प्रणाली, सारे का सारा प्रशासन चंद कश्मीर के लोगों को लेकर बड़ा संजीदा है। लेकिन मेरे जम्मू के, डोडा, किश्तवाड़ की मैंने बात की, रामबन बनाल की बात कर रहा हूं, रजौरी पुंछ की बात कर रहा हूं, अपने बनी की भी बात करूंगा मैं। सरथल और बाकी के इलाकों के अंदर, लोहाई मलार के इलाके सारे के सारे, मशेडी के ऊपर के इलाके सारे के सारे, इन इलाकों में भी उतनी बर्फबारी हो रही है। इन लोगों को भी वही प्रॉब्लम है जो एक आम इंसान को फेस करना पड़ रही है। इन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा उमर साहब? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इन लोगों की तरफ आपकी कोई सुध बुध नहीं है? या इनको भी वो जम्मू के दो जैचन जो आप अपने साथ रखे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि उनको भी फिक्र नहीं है? तीसरा भी जो बनी से आता है वो भी आप ही के साथ मिला हुआ है, उसको भी कोई फिक्र नहीं है किसी की। उमर साहब, आपके लिए तो बड़ा आसान है। आप गुलमर्ग जाएंगे, आप स्कीइंग करेंगे, स्नो स्कूटर चलाएंगे। हो सकता है कि स्कीइंग करते समय आप शायद वही गाना शम्मी कपूर जी का दोहराएंगे, मस्त बहार हो कांबे आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। अरे भाई साहब, आपके लिए तो वो बहार होगी, लेकिन उसके लिए अजाब होगी जो पुंछ के मंडी के अंदर ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी मां सारी रात बेचारी बुखार से तड़पती रही और अभी रास्ता खुला नहीं हो, कैसे पहुंचाएगा? उसके लिए मुश्किल की बात है। जो लोहाई मलार में कहीं ऊपर, उसके बेटे की कल रात को कहीं बर्फबारी में स्लिप होने के कारण टांग टूट गई है, उसे नीचे बिलावर के हॉस्पिटल में अपने बच्चे को पहुंचाना, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम। उमर साहब, सोचा आपने? रामबन बनहाल में कोई ऊपर बैठा है जिसकी बीवी जो है गर्भवती है, उसको कहीं नीचे पहुंचाना है, उसको वो कैसे पहुंचाएगा? उसका रास्ता कौन साफ करेगा उमर साहब? क्योंकि आपके मंत्रियों को, आपके बाकी के लोगों को, आपकी सरकार को तो किसी की सुध बुध लेने की पड़ी नहीं है। उनको भी आप अपने साथ ले जाएं गुलमर्ग स्कीइंग के ऊपर, उनको भी घुमाएं स्नो स्कूटर के ऊपर। मैं समझ सकता हूं वीवीआईपी लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, आप तो लुत्फ उठाएंगे इस शीन का, इस बर्फबारी का। लेकिन वो आम इंसान जो मेरे ख्याल से आज आपकी इस त्रासदी के से बचने के लिए आपकी तरफ एक उम्मीद की निगाह से देख रहा है, उसके बारे में उमर साहब आपने क्या सोचा है? मेरे जम्मू खित्ते के साथ तो आप हमेशा और हमेशा ही नाइंसाफी करते आ रहे हो, और ये बर्फ भी बता रही है कि उस भगवान की, उस खुदा की दी हुई नेमत जो है, ये सब पे बराबर गिर रही है। लेकिन उससे लोगों को कैसे निजात दिलाने, उसमें उमर साहब केवल एक आंख से देख रहे हैं। बड़े दुख की बात है। कितनी परेशानी होगी, सोचिए कोई जो कल रात, पूरी रात उस बर्फबारी के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया, जिसके पास शायद पानी की बूंद भी नहीं होगी घर में पीने के लिए, उसका आपने सोचा कभी? यह हर एक चीज पे आपको सियासत ही नजर आती है, हर एक चीज में आपको एक ही जगह नजर आती है। आपको क्यों भूल जाते हो जम्मू कश्मीर दोनों के आप मुख्यमंत्री हैं? ये तो बड़े दुख की बात है जो आप कर रहे हैं इसके अंदर।
मैं बड़े भावुक होकर आपसे एक बात करता हूं कि कोई 4-5 दिन पहले, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं हम लोग सुबह उठ के, मैंने जब भगवान के आगे माथा टेका तो मैंने परमात्मा को कहा कि मेरे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी की दिक्कत हो जानी है, बर्फ गिरनी चाहिए और पानी होना चाहिए लोगों के पास। खैर, हमको इतने भी कोई बड़े लोग नहीं है, लेकिन भगवान ने सुनी होगी, और भी लोग दुआएं कर रहे होंगे। दोनों इलाकों में बराबर की बर्फ गिरी भगवान ने, और हमने भी दुआ करते समय, माथा टेकते समय या उस भगवान के सामने अपना अर्जी रखते समय हमने उन्हें तो कहा कि जम्मू में ही गिरे जी, कश्मीर में ना गिरे। लेकिन शायद अगर आप दुआ करते तो आप जरूर ये दुआ करते उमर साहब कि कश्मीर में और गुलमर्ग में ही गिरे, ताकि मैं अपना स्नो स्कूटर चला सकूं। बुला लीजिए उनको भी, हमारे जो राहुल बाबा जी हैं वो भी शायद इस स्नो स्कूटर में फायदा उठा लेंगे आपके साथ, और दीदी को पीछे बिठा के स्नो स्कूटर पे लकड़ी में काटी और काटी पे घोड़ा गाएंगे। लेकिन वो आम इंसान कहां जाएगा उमर साहब? इसलिए मैं आपको इस प्रेस वार्ता के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि जम्मू खित्ते का बहुत बड़ा एक इलाका, और आपके कश्मीर से, हमारे भी कश्मीर से, जम्मू का जो है ज्यादा दुर्गम इलाका और ज्यादा पहाड़ी इलाका है। यहां के लोगों को ज्यादा परेशानी है, क्योंकि 70-80 साल से आपने इन लोगों की सुध बुध नहीं ली है। इनको कोई ऐसा नेटवर्क नहीं आपने दिया, इनको कोई ऐसी सड़कें नहीं दी कि इस तरह की जब कोई त्रासदी आपदा आ जाए तो इन लोगों को भी हॉस्पिटलों तक पहुंचा जा सके, इन लोगों को भी पानी पहुंचाया सके, इन लोगों को भी बिजली पहुंचाई जा सके। इस तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसीलिए आज मुझे इस इश्यू के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है उमर साहब। इसलिए जरा नींद से जागे, गुलमर्ग तो जाएं, लेकिन यहां पर भी जरा जरूर गौर फरमा लीजिएगा उमर साहब। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।